हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गनपॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में चले जाना है और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है, जैसे कि मैंने ले रखा है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। और जो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको भरना है वो कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर्स में कुछ भी नहीं भरना है। और तो गाइस, अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आइए अब इस फॉर्म को भरना कैसे है ये हम देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। और लिखनी कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, फिर मंथ लिख देना है, फिर ईयर। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट डेट लिख देनी है। अब यहाँ पे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है, तो ब्रांच का नाम आपको वो लिखना है जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने जाएंगे। ओके। एप्लीकेशन टाइप, तो एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक करना है क्योंकि हम एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में तो पर्सनल डिटेल में क्या है, नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड से देख के अपना नाम लिख देना है और नीचे आपको अपने आधार कार्ड से देख के आपका सरनेम या कास्ट लिख देनी है। और ये आपको अपने आधार कार्ड से देख के ही लिखना है, स्पेलिंग की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है, सबसे पहले डेट लिख देनी है, फिर मंथ लिख देना है, फिर ईयर। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आपको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जेंडर, बोले तो अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक करना है, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। मैरिडल स्टेटस, बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे मैरिड के ऊपर टिक करना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। अब नेम ऑफ, ओके, नेम ऑफ में क्या करना है, अगर आपकी शादी हो रखी है तो यहाँ पे स्पाउस के ऊपर टिक करना है, बोले तो पति या पत्नी, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको फादर के ऊपर टिक करना है। ओके, मान लीजिए हमने फादर के ऊपर टिक किया, तो यहाँ पे फादर के ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है और यहाँ पे अपने पापा का सरनेम या कास्ट लिख देनी है। ओके। और अगर आप स्पाउस के ऊपर टिक करते हैं तो यहाँ पे स्पाउस का नाम आएगा और स्पाउस का सरनेम आएगा। ओके। अब नीचे आ जाते हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंस, बोले तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो जितने भी मेंबर है वो आपको बता देने हैं। जैसे 5 मेंबर है तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इलिटरेट, इलिटरेट बोले तो अनपढ़, अगर आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे यस करना है, अगर आप अनपढ़ नहीं है, सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर टिक बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके। आइए थोड़ी सी नीचे चलते हैं। हम यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन, नेम ऑफ द गार्जियन आपको तब भरना है जब आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है। ओके, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, हमारी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है तो इसे कुछ नहीं करेंगे। ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनलिटी, नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। और कंट्री नेम पूछा जा रहा है, तो कंट्री नेम में यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है और सिटीजनशिप में भी आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना है, जैसे मैंने लिख रखा है। ओके। तो अब यहाँ पे आ जाता है ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप बोले तो आप काम क्या करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी तरीके की नौकरी करते हैं, ओके, और वो नौकरी है जो प्राइवेट नौकरी है, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टिक कर देना है। और अगर गवर्नमेंट नौकरी है तो यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आपको टिक कर देना है। ओके, और बता देना है किस तरीके की आप नौकरी करते हैं। और मान लीजिए अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, किसी तरीके का आपका अपना व्यवसाय है, जैसे कि आपकी दुकान है या फेरी लगाते हैं, बाजार लगाते हैं, या किसी भी तरीके का आपका अपना काम है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अदर सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे जॉब के ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टिक नहीं करना है। अगर आप अगर आप अपना काम करते हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। ओके। और मान लीजिए आप किसी तरीके का कोई काम नहीं करते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है, इनमें से किसी के ऊपर भी टिक नहीं करना है। ओके, समझ गए, क्लियर है। तो आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे ये सब भरने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलीजन, रिलीजन बोले तो आपका धर्म, अगर आप हिंदू धर्म से है तो यहाँ पे हिंदू के ऊपर टिक कर दीजिए, मुस्लिम धर्म से है तो मुस्लिम के ऊपर टिक कर दीजिए, क्रिश्चियन धर्म से क्रिश्चियन के ऊपर टिक कर दीजिए, सिख धर्म से सिख के ऊपर, और अगर आपका कोई अदर धर्म है तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करना है। जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, बोले तो लिख सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी, अगर आप जर्नल से हैं जर्नल के ऊपर टिक कर दीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जिससे भी हैं उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। ओके। पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी बोले तो आप अपंग तो नहीं है, अगर आप अपंग हैं तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है, अगर आप अपंग नहीं है, आप पूरी तरीके से फिट है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बोले तो आपकी एजुकेशन है क्या, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कैसे बढ़ना है, अगर आपने 9th क्लास तक पास कर रखा है तो यहाँ पे 9th क्लास कर दीजिए, और अगर आपने 10th क्लास तक पास कर रखा है तो यहाँ पे 10th क्लास पास कर लीजिए और 10th क्लास पे टिक कर दीजिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर लीजिए। अब
अब कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि अगर हमने 12th क्लास पास करके तो किस पे टिक करें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं 12th का। तो दोस्तों अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो यहाँ पे आपके 10th क्लास पास के ऊपर ही टिक करना है, ग्रेजुएशन के ऊपर टिक नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे 10th क्लास पास कर देना अगर आपने 12th क्लास भी पास किया तो। ओके, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे क्या करना है, आपको नन के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए कंट्री ऑफ द जो भी है यहाँ पे इसके ऊपर यस के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे पैन कार्ड पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर लिख देना है अपने पैन कार्ड से देखकर। ओके, अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। याद रखिएगा मोबाइल नंबर आपको अपना ही लिखना है, अपने दोस्त यार का मत लिख दीजिएगा गलती से भी। मम्मी पापा का आप लिख सकते हैं लेकिन आप किसी दोस्त का मत लिखिएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ओके, ईमेल आईडी यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। है तो अपनी ईमेल आईडी लिखना, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति की बिल्कुल मत लिखना, अपनी ईमेल आईडी लिखना है, नहीं है तो मत लिखना। ओके, या तो बना लीजिए तो लिख देना लेकिन दूसरे व्यक्ति की मत लिखना। तो आइए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। तो जो इसकी मैंने पिन है खोल दिया था क्योंकि ये प्रॉपर बैंड नहीं हो रहा था, मतलब बंद नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसके जो पिन वगैरह है खोल दिए थे आप लोगों को समझाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। तो अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे देखिए आपसे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगा जा रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको क्या करना है, आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है अपने आधार कार्ड से देखकर। ओके, सबसे पहले आधार कार्ड के ऊपर टिक करना है, आधार कार्ड का नंबर लिखना है और यहाँ पे क्या करना है, इशू बाय UIDAI लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है UIDAI वैसे ही लिख देना है आपको भी। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस डिटेल बोले तो आपका एड्रेस डिटेल मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करंट के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है और अपने आधार कार्ड से देखकर अपना जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे कंप्लीट लिख देना है। ठीक है, कोई चेंज मत करना। करंट के ऊपर टिक करना है, रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है और आधार कार्ड से देखकर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिटी या विलेज, तो सिटी या विलेज जो भी आपकी सिटी या विलेज है वो लिख देना है। जैसे मेरी सिटी जो है न्यू दिल्ली है तो मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया है, तो जो भी आपका है वो लिख देना है। अब स्टेट बोले तो राज्य कौन सा है, जो भी आपका राज्य है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, मतलब जो भी आपका स्टेट है, राज्य है, वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे पिन कोड अपने आधार कार्ड से देख के आपको यहाँ पे अपना पिन कोड भर लेना है, आधार कार्ड में आपको पिन कोड मिल जाएगा। और यहाँ पे कंट्री नेम में यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है। ओके, इससे ज़्यादा आपको एड्रेस और कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ पे देखिए एक और पूछा जा रहा है दूसरा एड्रेस, तो यहाँ पे आपको सेव एज करंट के ऊपर टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, अब आइए नीचे चलते हैं। तो इन सब में आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यस के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक अपने साइन कर देना है, साइन आपको ब्लैक पेन से करने हैं, ब्लू पेन से मत करिएगा। और यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है। ओके, यहाँ पे टिक करना है, साइन करने हैं, फोटो लगानी है। और यहाँ पे प्लेस में आप क्या करना है, जो भी आपका प्लेस है वो लिख देना है। प्लेस में जैसे अगर ब्रांच का नाम है ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा, या जो भी आपके घर का आसपास का एरिया है जो छोटा मोटा वो यहाँ पे लिख देगा। इतना मेंशन करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे डेट पूछी रही है, डेट उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये हमारा दूसरा पेज था। तो अब हमारा जो तीसरा पेज पे हम पहुंच गए हैं। एक मिनट, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, मैं थोड़ा सेट कर लूँ। तो ये अब हमारा तीसरा पेज आ गया है। तो तीसरे पेज में आप देखिए ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये जो भी है इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधा टाइप ऑफ अकाउंट से चालू करना है। तो टाइप ऑफ अकाउंट में क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक करना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में सेविंग और सेल्फ के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जाए सर्विस रिक्वायर्ड, कि अब आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए यूनियन बैंक से। ओके, तो देखिए अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने टिक करना है और जो भी आप एटीएम कार्ड के ऊपर अपना नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, और कैपिटल लेटर भी लिखना है, नाम लिख देना है, एक छोटा सा स्पेस छोड़ना है और वहाँ पे अपना सरनेम वगैरह अगर छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पे सरनेम लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए किस टाइप का कार्ड चाहिए आपको, रुपये का चाहिए, वीज़ा का चाहिए या मास्टर का चाहिए। तो नॉर्मल आप रुपये के ऊपर टिक कर दे रहे हैं क्योंकि भाई रुपये का जो है हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, उसकी कॉस्ट वगैरह जो है थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो इसलिए हम रुपये के ऊपर टिक कर रहे हैं। बाकी आप किसी के ऊपर भी टिक कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे चेकबुक के ऊपर टिक कर देना है। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे रहने दीजिएगा मेरी माने तो। एसएमएस अलर्ट, अगर भाई आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एसएमएस जो है आपके मोबाइल पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो ऐसा है
तो मेरा मानिए तो आप एसएमएस अलर्ट के ऊपर टिक कर दीजिए। फ़ोन बैंकिंग अभी हमें नहीं चाहिए, मोबाइल बैंकिंग हमें नहीं चाहिए, पासबुक हमें चाहिए, ठीक है। तो आप 4 चीज़ों पे टिक कर दीजिए मेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आप टिक कर देना है, ठीक है ना। ये सर्विसेज हमें चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा सर्विस चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा फॉर्म देख सकते हैं। इधर आप कोई भी हमारे लायक नहीं है। तो अब हम पेज 4 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए चौथा पेज जो है नॉमिनेशन फॉर्म है। अब देखिएगा इस नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होता है। नॉमिनेशन फॉर्म में पहले आपको बता देता हूँ होता क्या है। नॉमिनेशन फॉर्म हम इसलिए भरते हैं जब हम मान लीजिए हमारी डेथ हो जाती है, तो हमारी डेथ के बाद जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा हम किस व्यक्ति को देना चाहते हैं, ये चीज़ हम बैंक को पहले ही बता देते हैं, क्योंकि हम मरने के बाद ये चीज़ हम बैंक को नहीं बता सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम ये नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, जिससे हम मर जाएँ या गलती से अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हम पता चल जाए बैंक को कि आप किसको पैसा देना चाहते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम था या पूरे फॉर्म में आप भरते आ रहे हैं वो नाम लिख देना है, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ओके, यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ नॉमिनी, तो अब यहाँ पे डिटेल भरनी है। नेम में तो जिस भी व्यक्ति को आप पैसा देना चाहते हैं अपनी डेथ के बाद, तो उसका नाम लिख देना है, ठीक है। मैंने लिख दिया रानी शर्मा, ठीक है, तो उस बंदे का नाम लिख दिया। अब मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी, तो मोबाइल नंबर आपको देना है नॉमिनी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे रिलेशन विद डिपॉजिटर, कि भाई जो नॉमिनी है उसका आपसे क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, मदर, कि भाई वो मेरी मोम लगती हैं। अब एज, जो भी उनकी एज है वो यहाँ पे आपको बता देने हैं। ओके, इस तरीके से आपको भरना है, और यहाँ पे आपको एक साइन कर देना है, और यहाँ पे आपको एक साइन कर देने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, नॉमिनेशन फॉर्म भर लेना है। समझ आ गया ना कैसे कैसे भरना है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। ओके, अब हम पेज चलते हैं 5 में। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये पेज 5 है टर्म एंड कंडीशन का। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एट लास्ट सबसे नीचे जाके आपको बस 2 साइन कर देने हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम पेज 6 में। तो पेज 6 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सेविंग बैंक अकाउंट के रूल वगैरह बताए गए हैं, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस एट द एंड नीचे आपको 2 साइन कर देने हैं, और इसे भी कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं पेज 7 में। यहाँ पे देखिएगा इस पेज 7 जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आपको तब भरना होता है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है। ओके, तो अभी हमारे पास पैन कार्ड है, तो इसलिए हम इसे नहीं भरने वाले हैं। और ये रहा आपका पेज 8। तो 8वें पेज में भी आपको कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया किस तरीके से आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है और अपना अकाउंट ओपन करवाना है। मैं थोड़ा पेजों में ही कंफ्यूज हो गया हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज एक और बात, अगर आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।